हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेल, सब शेल ऑर्बिटल्स के बारे में कि ये सब चीज़ें क्या हुआ करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटम जो होता है, वो एटम जो है बिल्कुल एक तरीके से अपन देखें तो जैसे अपना शहर होता है, सिटी अपनी जो होती है उसकी तरह हुआ करता है एटम, बिल्कुल जस्ट लाइक आवर सिटी। ओके, हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं झालावाड़ में रहता हूँ, तो झालावाड़ एक एटम के जैसा मान लेते हैं अपन। अब देखिए आप कि झालावाड़ में क्या है, तो बहुत सारी कॉलोनीज। झालावाड़ के अंदर क्या है, बहुत सारी कॉलोनी है। ओके, कॉलोनी के अंदर क्या है, तो कॉलोनी के अंदर हैं अपने मकान है, बहुत सारे हाउस। और हाउस के अंदर क्या है, रूम है। और रूम के अंदर क्या है, तो हम लोग हैं भाई, पर्सन्स। ओके, और ये हम जानते हैं कि एक रूम के अंदर मैक्सिमम 2 पर्सन्स रह सकते हैं, 2 पर्सन्स। ओके, तो ये हमने एक झालावाड़ कॉलोनी, हाउस, रूम, पर्सन। अगर हमें किसी पर्सन को ढूंढना है तो हम झालावाड़ में जाएंगे, फिर वो जिस कॉलोनी में रहता है वहाँ जाएंगे, फिर जिस मकान के अंदर वो रहता है वहाँ जाएंगे, फिर हम उसके रूम में पहुँचेंगे, फिर उस व्यक्ति से हम मिलेंगे। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले अगर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एटम के अंदर जाना पड़ेगा, शेल में। ओके, शेल के अंदर जाना पड़ेगा, यानी एटम्स के अंदर क्या होते हैं, शेल हुआ करते हैं। फिर शेल के अंदर जो होते हैं वो होते हैं सब शेल, और फिर सब शेल के अंदर जो है वो हुआ करते हैं ऑर्बिटल, और फिर ऑर्बिटल के अंदर हुआ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब शेल का एक और नाम ऑर्बिट भी होता है, इसको ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। ओके, और सब शेल या सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल अलग चीज है और ऑर्बिट अलग चीज हुआ करती है। तो इसलिए मैंने यहां दोनों लिख दिया कि शेल और ऑर्बिट ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि एटम के अंदर सेंटर में हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के जो आसपास इस तरीके से सर्कुलर शेप में हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, यही कहलाती है हमारी ऑर्बिट या शेल। यही हमारे ऑर्बिट या शेल हुआ करते हैं। जैसे ये फर्स्ट शेल है तो मैं इसको कह सकता हूं n = 1, n = 2 और ये n = 3। ये हमारे शेल है। ठीक है, तो शेल्स को हम 1, 2, 3 इससे इंडिकेट करते हैं। पुराने समय में इसको K, इसको L, M और आगे वालों को N वगैरह कहते थे, लेकिन आजकल इनको हटा करके इनकी जगह 1, 2, 3 इस तरीके से यूज करने लग गए। ओके, तो आपको ये सर्कुलर शेप जो है वो आपका क्या है, किसी भी एटम के शेल हुआ करते हैं। ये पूरा एटम है और एटम के अंदर हम कहां तक पहुंच गए, शेल के अंदर। अब शेल के अंदर जो है वो होते हैं सब शेल। शेल के अंदर सब शेल, तो सब शेल
कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए, सब शेल को हम इंडिकेट करते हैं एस, पी, डी और एफ से। ये हुआ करते हैं हमारे सब शेल। अब ये ध्यान रखना कि ये 4 टाइप्स के सब शेल तो होते हैं, लेकिन ये सभी शेल्स में नहीं होते। भाई ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि एक कॉलोनी में जितने भी मकान हो उन सब में रूम्स जो होते हैं, कमरे जो होते हैं, वो सब में एक जैसे ही कमरे हों, एक जैसी ही संख्या में हों, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी के मकान में 1 कमरा, किसी के मकान में 2 कमरा, किसी के मकान में 4 कमरे हो सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी शेल के अंदर सब शेल अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट शेल में n=1 वाले में केवल एक ही सब शेल होगा। कौन सा? वो होगा ओनली s। n=1 है तो उसमें सब शेल कौन सा होगा? कौन? ओनली s वाला सब शेल। और ये है हमारा शेल। तो n=1 में सब शेल होगा ओनली s। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 टाइप्स के हमें सब शेल मिलेंगे। उनमें से एक तो s होगा और दूसरा होगा p सब शेल। ओके, s और p। अगर n की वैल्यू 3 है यानी शेल 3rd नंबर वाला है तो उसमें s भी पाया जाएगा, p भी होगा और d भी होगा। तो आप समझ गए होंगे n की वैल्यू 4 है तो s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। s, p, d और f 4 टाइप्स के हैं। तो देखो यहाँ सिंपल ट्रिक बन गई। अगर कोई आपसे बोल दे कि n की वैल्यू 1 है तो सब शेल कितने होंगे? तो आंसर है 1। और 1 है तो कौन सा अल्फाबेट? s। ओके, n=3 है तो कितने सब शेल? 3। अल्फाबेट भी कितने होंगे? 3। कौन कौन से? s, p और d। n=4 सब शेल भी 4, s, p, d और f। n=5 तो सब शेल भी कितने? 5। कौन कौन से? s, p, d, f और जो फ्यूचर में डिस्कवर होगा वो होगा g। ओके, ये बात की बात है। तो हमने अभी तक जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं उनके अकॉर्डिंग अभी हमें जितने सब शेल्स की जरूरत है वो केवल f तक ही हमारे लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा की जरूरत अभी नहीं पड़ रही। तो यहाँ तक का मामला क्लियर? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका ले सकते हैं और इसका। तो एक स्क्रीनशॉट में आपको ये पूरी चीजें मिल जाएंगी। ओके, अब आप देख लीजिए कि ये जो शेल है इसके अंदर मान लीजिए मैंने ये एक बॉक्स बना दिया। ओके, तो ये कहलाता है हमारा एस सब शेल। ओके, n=2 पे जाते हैं तो यहां पर s भी बनाना पड़ेगा और p भी बनाना पड़ेगा। यानी हमें एक रूम तो s वाला, सॉरी एक हाउस तो s वाला और एक हाउस p वाला बनाना पड़ेगा। अब देखो इस हाउस के अंदर तो एक ही रूम है, लेकिन इस हाउस में कितने रूम हो गए? 3। तो 3 रूम्स वाला ये हाउस जो है ये कहलाता है p और ये है अपना s। अब आप बोलिए इसमें 1, 2, 3 ये 3 जो है 3 रूम्स जो हैं या 3 ब्लॉक्स जो हैं यही हमारे हैं ऑर्बिटल। तो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज सबशेल। ओके, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज सबशेल। तो व्हेन 3 orbitals combine with each other and forms
पी सब शेल। ओके, इसी तरीके से हम थर्ड पे जाते हैं तो देखिए एक तो एस, फिर पी और फिर डी। अब डी में रूम्स जो होंगे वो कितने होंगे? 5, 1 2 3 4 5। तो ये वाला हो गया एस, ये पी और ये डी। तो ध्यान दीजिए 1 3 5 और नंबर में 1 3 5। ओके, तो नेक्स्ट जो एफ आएगा उसमें 7 हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो आंसर है 1। ओके, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो आंसर होगा 3। और डी ऑर्बिटल में कितने, सॉरी डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं तो आंसर होगा 5। ओके, और एफ में कितने होते हैं तो 7। अब देखिए ये बिल्कुल किसी तरह है, रूम्स की तरह। मैंने बताया था कि ऑर्बिटल रूम की तरह होते हैं। तो एक रूम में कितने पर्सन्स रहते हैं, मैंने डिस्कस किया था कि 2 पर्सन्स रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक रूम में यानी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखो मैं आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद में फिर अपन आगे की बात करेंगे। अब देखिए आप एस पी, एस में ओनली 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल्स। ओके, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 1 और 2, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगा, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड्स। 2 अपन इलेक्ट्रॉन बना दिए, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ओके, किसी को भी आप क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं। ओके, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, यानी पी ऑर्बिटल में अब देखते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स। तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल 6। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी ऑर्बिटल के जस्ट डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हमें पता है कि पी में 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।